चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए अमीर इंसान की आत्मा परमात्मा से कहती है प्रभु, और चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए की आत्मा परमपिता परमात्मा के पास में पहुंचती है तो परमपिता परमात्मा से कहती है मैं दुनिया में देख करके आई, क्या देख करके आई सुनो। भैया मेरी भैया टूटी, प्राणी जब खत्म होता है, प्राणी खत्म होने के बाद में ऐसा नहीं होता परमात्मा के पास पहुंच जाए, नहीं पहुंचता, यहीं रहता है घर में ही। आत्मा 7 दिन तक परिवार में ही आत्मा रहती है। वो आत्मा कह रही है प्रभु से, भैया भैया टूटी, भैया रो रहा है, भैया हमारा कदम हो गया, मेरी बाह टूट गई। बहन रो रही है, प्रभु हमारी तो दुनिया उजड़ गई, एक भाई का ही सहारा था, माँ बाप तो कल के हैं, माँ बाप तो गुजर जाएंगे, केवल भाई का ही आस है, भाई का ही आना जाना है। अब भाई भी हमारा छोड़ करके चला गया। वो आत्मा कहती है मेरी पत्नी रोई रोई थी, मेरी पत्नी रोई रोई थी, अखियां सूझे और चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाई गई, उड़निया दुल्हनिया चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती और प्रभु क्या देख करके मैं आया हूं, 4 जने मिली ले सही उठाई, 4 जने मिले ले सही उठाई, ले मरगट में दही तोड़ाई, मेरी मैया ने रोई रोई की, मेरी बहना ने रोई रोई की, अखियां सूझे थी, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई। भैया विधिवत अपरंपार समय को चक्र मारिए, समय को चक्र मारिए, चक्र उबारी है बिरन ये चक्र उबारी
भैया परम पिता परमात्मा कहते हैं भक्त अगर हमारी तरफ अगर 2 कदम चल के आता है तो मैं भक्त की तरफ 4 कदम चल के जाते हैं। लोग कहते हैं मीरा ने बुलाया था भगवान, भगवान आए। प्रहलाद ने बुलाया, प्रभु आए। ध्रुव ने बुलाया, भगवान आए। लेकिन हम बुलाएंगे पर इस कलयुग में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलयुग में भी आ जाएंगे और आज तुम बुलाओ तो आज भी आ जाएंगे। कैसे आएंगे? उन जैसे बुलाने वाला कोई भक्त नहीं रहा। कमी तो ये है ना, हम में और आप में कमी तो ये है, न ध्रुव जैसे बुला सकते हैं, न मीरा जैसे बुला सकते हैं, न प्रहलाद जैसे बुला सकते हैं। एक हाथी था जंगल में, एक हाथी। उस हाथी को अहंता घमंड था। चालीस फुट 36 हमारे नाती हैं। इस जंगल में मैं ही राजा हूं। पक्षियों से कहता है और अन्य जानवरों से भी कहता था अगर तुम्हें कोई संकट हो तो हमसे कहना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आ जाएंगे। और जिस समय सरोवर पर जल पीने के लिए जब गया तो एक मगर ने उसका पैर दबा लिया। 40 पुत्र 36 नाती। बुलाने लगा, आओ मुझे बचाओ। 30 पत्नियां थी पर लेकिन कोई नहीं आया बचाने। ताकत लगाते रहे, जब नहीं खिंचा पुत्र भी छोड़ गए, नाती जो थे वो भी छोड़ गए, पत्नी जो थी वो भी छोड़ गई। समझो, आखिर में तब परमपिता परमात्मा को याद किया, प्रभु मुझे तो घमंड था कि हमसे ताकतवर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब तो प्रभु मुझे तू ही बचा सकता है। कहते गज और गिरहज लड़े जब भीतर, भगवान आए, उसका वध किया। कहते हैं पापी जो होते हैं, पापी भी भगवान को याद करते रहते हैं। और जब भगवान का हाथ लग जाता है, चाहे भक्त हो चाहे पापी हो, तर वो भी जाता है। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेल खाने में जन्म लिया। बाबा नंद के यहाँ समय यापन किया। दोबारा मथुरा में आने के बाद में कल बताया था किस तरीके से कंस का वध किया। अपने नाना उग्रसेन का राज्य तिलक करवाया। अपनी मामियां अस्थि और प्राप्तियों को समझाया। अस्थि प्राप्ति जो मामियां जो थी, कंस मामा था, मामा का वध हो गया। कंस की पत्नियां रुदन कर रही हैं। तो भगवान कन्हैया ने उनको समझाया, जवाब दिया, मामियों मेरी एक बात सुनो कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय
भगवान कन्हैया ने समझाया मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। चाहे तुम घर में हो, चाहे ननिहाल में हो, रिश्तेदारी में हो, देश हो चाहे विदेश हो, परमपिता परमात्मा का समय जो लिख दिया है उसी पल, उतनी ही घड़ी, उतने ही घंटे आपको जहां होगे आप वहीं से उठा लोगे। कहते हैं किसी से कहो भैया कथा चल रही है चलो सुनिए, भगवान का उस मंदिर में भजन हो रहा है चलो 2 मिनट भजन कराएं, शाम को आरती होती है मंदिर में चलो आरती कराएं, तो लोग कहते हैं भैया समय नहीं, क्या करें, चलो तुम करे। आज तक कौन जगह दी हो भैया वहां दावत है चलो दावत खाया, कोई जन ही गए ना भैया तुम्हें खाया हम तो भरे। पुअन की मैनपुरी में दावत बहुत चल रही है हमारे क्षेत्र में और बहुत चलते हैं, सुन ले हाँ पुआ है, चाहे 10 किलोमीटर होए दावत होए चाहे न होए, अगर मालूम पड़ जाए हाँ पुआ है, छोड़िए नहीं कथा। भगवान का अगर प्रसाद कहीं मिलता हो प्रसाद नहीं लेंगे, और कहूँ राण दारू अगर बनत होए कहूँ अगर दारू अगर बटत होए तो भगवान के सम भगवाना ले जाए। अरे विधाता कैसी है तेरी माया, कहीं धूप कहीं है छाया। ताली बजा करके प्रेम से कीर्तन हो जाए, फिर आगे कथा से बढ़